विचलित करने वाला मन और इंद्रियां हैं। और आपने इतना प्यार कर लिया मन इंद्रियों के कि उनकी हर गलती को आप अपने में ले लेते हैं। आप थोड़ा अलग होइए उनसे, आप अलग हैं, केवल ममता थोड़ी कम कीजिए, इतना दुलार मत कीजिए मन इंद्रियों को कि आपको संशय में खड़ा कर दे कि पता नहीं मैं परमार्थी हूँ भी कि नहीं हूँ। ये मन बुद्धि की खेल है, मन बुद्धि की चाल है। थोड़ा उनसे अलग होइए और सत्संग के वाक्यों के द्वारा उन पर शासन कीजिए, परमार्थ से कभी हट ही नहीं पाओगे। अब मन और इंद्रियों की चालबाजी में जो फँसा हुआ हो परमार्थी कैसे हो सकता है? थोड़ा तो देखना पड़ेगा ना। बहुत नीच प्रवृत्ति का मन है और ये कभी सुधर नहीं सकता बिना शासन के। भी बात ध्यान रखना। एक राजा ने, उदाहरण के द्वारा समझते हैं, एक बकरा मंगाया और प्रजा को आदेश कर दिया जो बकरे को तृप्त करके लाएगा उसको मैं जितना धन मांगेगा दे देंगे। घाव के सब बकरा कोई हाथी थोड़ी है, उसको पवाना है। क्या पाएगा? मेवा मिष्ठान जो भी पाएगा, जो मांगेंगे राजा देगा। सुबह से शाम तक खूब खवाया, खवा पिया के ले गए। राजा ने कहा आप तृप्त कर लाए? बोले देख लो महाराज। तो ऐसे थोड़ी हरी घास डाली, वो चुनने लगा। बोले तृप्त नहीं, देखो मुंह मार दिया। सब, एक विवेकी आदमी था, वो रोज आके देखता था राजा की हरकत और बकरे की हरकत। उसने कहा महाराज एक दिन के लिए हमें दे दो, तृप्त करके लाएंगे। सुबह से कुछ नहीं दिया और घास रखता और जहां मुंह मारने को होता तो हरी बांस की छड़ी थी, मारता पूरा मुंह से पीठ तक पूरी छड़ी। फिर घास डाला, फिर छड़ी। मतलब शाम तक ऐसा उसको हिसाब में ले आया कि घास नहीं, तुम चिरौंजी डाल दो, किसमिस डाल दो, देखेगा भी नहीं उसकी तरफ। और एक दाना नहीं खवाया कुछ और ले गया। तो राजा ने कहा कि इसका तो पेट खाली। बोले आप परीक्षा लेते पवा के, तृप्ति की परीक्षा पेट देख के नहीं करते थे, आप तृप्ति की परीक्षा पवा के, आप पवाइए। बस बैठ गया सामने, बकरे की दृष्टि में दृष्टि, बकरा कहीं से सूंघा भी नहीं। महाराज सब डाल के देख ले, सूंघा ही नहीं, बस दृष्टि मिलाए रहा। वो 50 पा चुका साला छड़ी। अब हिम्मत नहीं थी कि मुंह मार ले। बोले महाराज तृप्त हो गया ना? बोले तृप्त कैसे हुए? तो भूखा है। बोले भूखा जरूर लेकिन मुंह नहीं मार सकता, क्योंकि हमने इसको दंड के द्वारा सुधारा है। ये मन दंड के द्वारा सुधरेगा। ये बकरे की तरह, चाहे जिसको आप जितना भोग दे दो, लेकिन जब भोग आएगा तो मुंह मारे बिना मानेगा नहीं। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। सावधान, नहीं तो बाद में ये शिकायत है कि हम परमार्थ पे चल नहीं पाते, मन हमको गिरा देता है। तुमको मन नहीं गिरा देता है, तुम मन का साथ करके गिर जाते हो। अगर तुम गिरना ना चाहो तो भला गिरा दे। देखो, जैसे कहा जाता है कि स्त्री के संग से मन में व्यथा आ जाती है या पुरुष के संग से मन में काम व्यथा आ जाती है। हमारी सयानी सयानी बहनें हमारे साथ खेलती हैं, घर में रहती हैं, क्या काम सताता है क्या उनको देख के? क्यों? मेरी बहन है। कभी आया ही नहीं ऐसा भाव कि स्त्री है, दीदी है, बड़ी बहन है या छोटी बहन है, कभी ये भाव ही नहीं आता। पर दूसरी को देखकर भाव आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरा भाव हो गया, वहां तुमने काम भाव आरोपित किया। नहीं, मन कभी ऐसे थोड़ी चलता है। चाहे जितना सयाना भाई हो, बहन गले से लगे उसके मन में विकार आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? भाव ही नहीं। भाव है मेरी बहन है, मेरा भैया है। मतलब आपने जब काम भाव के लिए छूट दी तो आपका मन गया। अगर आप काम भाव के लिए मन को छूट ना दे, पवित्र भाव रखे, तो पूरा चराचर जगत एक साथ बैठा हो तो भी विकार नहीं होगा। बात विवेक की है। आप देखो ना, वहां कोई काम विजयी थोड़ी है, लेकिन अपने माता बेटी बहनों के बीच में बैठकर कहीं उसकी काम वेदना जागृत होती है क्या? ऐसा अगर कोई बोल भी दे तो उसको लगेगा तुम ऐसा सोच कैसे लिए, ऐसा बोल कैसे दिए। लेकिन वो जितेंद्री नहीं है, वो कोई महात्मा नहीं है। एक भाव का फर्क है कि मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, दोष भाव नहीं आया। तो अगर हम जगत में इसी भाव को और फैला लें, अपने घर से इसे और आगे बढ़ा लें, तो हमारे हृदय में मन को शासन करने वाली बात आ। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हम अपना तो समझते हैं थोड़ा और इसके बाद सब पराया समझने लगते हैं और मन को छूट दे देते हैं। वही मन फिर हमारी दुर्गति कर देता है। इसको शासन में लाना ही होगा। बिना शासन के राशन चाहे जितना इसको दे दो, मानने वाला नहीं। इसको बकरे की तरह, हाँ, चपत है। नहीं, नहीं तू जला ले कितना, नहीं, ठीक होने लगेगा, देख लेना। समझ रहे हो ना? किसका प्रश्न है? हाँ, ठीक होने लगेगा। अगर आप शासन नहीं करोगे तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जैसा अभ्यास किया है उसके बाद आपको गिरा देगा। 10 दिन चैन से चलेगा, फंसाएगा, ऐसा लगेगा शांत है, और जो उसका टाइम है उसके 1-2 दिन में, 24 घंटे में, 48 घंटे में आपको मार के गिरा देगा। उसका बहुत उसकी चाल समझना है। जहां 10 मान लो एक होता है, आपको समझ में आया आपकी उन्माद में चढ़ रहा है मन, तुरंत शासन में करो, भोजन कम करो, भजन बढ़ाओ, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, उससे असंग रहो। अगर क्रॉस कर गए तो अगली बार बहुत कम झटका लगेगा, फिर और कम लगेगा, धीरे धीरे शांत हो जाता है। और अगर गिरा दिया
तो फिर अगली बार और तुमको जलाएगा और जलाता चला जाता है। फिर उपासक को लगता है कि अब यार दसियों वर्ष से लड़ रहे हैं, उसी भोगों में फंसे, अब परमार्थ में कोई दम नहीं है क्या? फिर उसको अश्रद्धा होने लगती है। ठीक से चलो, कदम पे कदम मिला के चलो, मन के खिलाफ चलो। जो मन विषयों की तरफ ले जा रहा है, थोड़ा उसके अब हम लोग मन के खिलाफ ही नहीं हो पाते हैं। इतना दम नहीं रह गया है कि मन की खिलाफत कर सके। तो उसके लिए दम है नाम बल, खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो।